अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार कुकिंग टिप्स। खीर पकाते हुए देगची के नीचे लग जाए और बू आने लगे, लीमू काफ़ी अरसे तक ख़राब होने से बचाने के लिए, आलूओं और गाजरों के छिलके आसानी से उतारने के लिए, हलीम के लिए कुरकुरे प्याज फ्राई करने, खीरे का खारापन ख़त्म करने, प्याज छीलते हुए आँखों में जलन नहीं होगी और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। खीर पकाते हुए देगची के नीचे लग जाए तो खीर पकाते हुए अक्सर ये देगची के नीचे लग जाती है और इसमें से जले की बू आने लगती है। खीर को देगची के नीचे लगने से बचाने के लिए खीर पकाने से पहले देगची में थोड़ा सा पानी डाल लें और इसे उबाल लें। जब पानी में बुलबुले बनने लगें तो पानी को फेंक दें। अब इस देगची में खीर पकाएं तो ये नीचे नहीं लगेगी, लेकिन अगर खीर पकाते हुए देगची के नीचे लग जाए तो फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें। अब खीर को ऊपर से उतारकर दूसरी देगची में डाल लें। खीर की बू ख़त्म करने के लिए इसमें 3 से 4 पान के पत्ते और थोड़ा सा दूध डालकर हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट तक पकाएं। खीर से जलने की बू ख़त्म हो जाएगी। लीमू कई दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए, अगर लीमू ज़्यादा दिन तक फ्रिज में पड़े रहें तो ये ख़राब होने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लीमू कई दिन तक फ्रिज में पड़े रहें और ख़राब भी ना हों तो लीमुओं को धोकर खुश्क कर लें। अब इन पर नारियल का तेल लगाकर इन्हें फ्रिज में रखें। इस तरीके से लीमू काफ़ी अरसे तक तरोताज़ा रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। आलू छीलने का आसान तरीका नए आलूओं पर छिलका ना होने के बराबर होता है। ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। अक्सर लोग तो इन्हें छीले बगैर ही पका लेते हैं या फिर ख़ुसूसन आलू के चिप्स बनाते हुए तो बिना छीले ही आलू इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप आसानी से मिनटों में बहुत ज़्यादा आलू छीलना चाहते हैं तो इसके लिए छुरी की बजाय बर्तन धोने वाली जाली का इस्तेमाल करें। बर्तन धोने वाली साफ़ जाली को आलूओं के ऊपर रगड़ें, इससे आलू बहुत जल्दी और आसानी से छिल जाते हैं। हलीम के लिए कुरकुरे प्याज फ्राई करने के लिए, हलीम बनाने के बाद इस पर कुरकुरे ब्राउन प्याज बहुत लजीज लगते हैं। इनके बगैर हलीम मुकम्मल नहीं होता। अक्सर प्याज फ्राई करते हुए ये ढीले बनते हैं और इसके अलावा ये खुश शक्ल भी नहीं लगते। लेकिन अगर आप बाज़ार जैसे कुरकुरे प्याज घर पर ब्राउन करना चाहते हैं तो प्याज फ्राई करते हुए इनमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल दें। प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे और ये कुरकुरे भी होंगे। खीरे का खारापन ख़त्म करने के लिए, अगर आप खीरे का खारापन या कड़वापन ख़त्म करना चाहते हैं तो खीरा छीलने से पहले इसका ऊपर वाला हिस्सा ज़रा सा उतार कर निचले हिस्से पर 2 मिनट के लिए रगड़ें। जब इसकी झाग बन जाए तो थोड़ा सा काट कर अलग कर दें। बाकी हिस्सा छीलकर काट लें। खीरे का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। गाजरों को आसानी से छीलने के लिए, गाजर का हलवा बनाना हो या गाजर का जूस बनाना हो, सबसे मुश्किल काम गाजरों को छीलने का होता है, लेकिन अब ये मुश्किल काम आसान हो जाएगा। गाजरों को आसानी से छीलने के लिए इन्हें छीलने से पहले एक बर्तन में डालकर इन पर नीम गर्म पानी डाल दें। 15 से 20 मिनट तक पड़ा रहने दें। इसके बाद इन्हें ताज़ा पानी से धोएं और छील लें। गाजरों का छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। प्याज काटते हुए आँखों में जलन नहीं होगी। अगर आप प्याज काटते हुए आँखों की जलन से बचना चाहते हैं तो प्याज का छिलका उतार कर इन्हें ठंडे पानी में भिगो दें। कुछ देर के बाद जितने चाहें प्याज काटें, आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।